सुरेंद्र कुमार ज्वालामुखी से है। उससे फायदा काफ़ी है, अगर ये फ्री कर दे तो बहुत फायदा है। अगर इसके अंदर कस्टम ड्यूटी हटा दी, फिर भी मतलब कि चार्जिंग उसके ज़्यादा ही होंगे, तब थोड़ी दिक्कत आएगी ना। सरकार को चाहिए बिल्कुल फ्री कर दे, टोटली फ्री कर दे कैंसर पेशेंट के लिए। तो जैसे पैट स्कैन तो ज़्यादा बाहर होता है ना, ये अगर हिमाचल में हो जाए कि अच्छे अस्पताल के अंदर ना जी, तो लोगों को इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। कोई 15-15 हज़ार रुपया खर्च करके बाहर जा रहे हैं ये। इसको भी सरकार को चाहिए कि बिल्कुल टोटली फ्री कर दे इसको। कैंसर की हर दवा जो है ना, हर जो टेस्ट है वो सब चाहे प्राइवेट में कराए चाहे कहीं भी करवाएं, सब फ्री होनी चाहिए इसके लिए। इसकी मतलब तो ये मतलब की ओपिनियन है कि सरकार जाने, सरकार भी अच्छा कर रही है, ऐसी बात तो नहीं है। अब जो केंद्र ने तो दवाइयाँ कस्टम ड्यूटी हटाई है जी, इसको टोटली फ्री कर देना चाहिए बंदे की, जो बंदे की जितने पेशेंट है कैंसर के ना। दूसरी बीमारियों के लिए हम नहीं बोलते कि फ्री हो, लेकिन कैंसर पेशेंट के, क्योंकि आगे आगे फैलता ये कम नहीं होता कभी भी, जब तक कभी नहीं है यदि सिनेमा ये बंदे की पर्सनल ओपिनियन। मेरा नाम चाँद है और मैं रामपुर बुशहर से हूँ और मैं शिमला आई हूँ आज मम्मी के साथ। इनको मतलब ऑपरेशन करने के बाद इनका चेकअप होना है ना, तो दवाइयाँ वगैरह लानी है। जैसे हम यहाँ पर इनके कीमो लगे तो उसके बाद जो फ्री इलाज हुआ इनका, दवाइयाँ भी फ्री आई और इलाज भी फ्री हुआ, सब कुछ किस दिन के बाद आना पड़ता था और 6 कीमो लगे हर 21 दिन के बाद, और उस 21 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर आज 1 मंथ के बाद आए। अगर आपके बहुत ज़्यादा बहुत तब इतना आने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे को, तो अगर वहीं नज़दीक कहीं हो जाए तो आने की ज़रूरत नहीं होगी। कितनी मुश्किल होती है आपको पेशेंट के साथ? सफ़र करते हैं रामपुर से शिमला तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पेशेंट को भी तकलीफ होती है थोड़ी बस में, तो अगर नज़दीक हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। उमा चौहान, हमारे को बहुत फायदा हुआ इससे कि क्योंकि देखो हमारे को अप डाउन करना पड़ रहा है, वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आना पड़ रहा है। जब सोलन में हमारे को मिलेगा तो हमारा पेशेंट हम वहाँ आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ के लिए तो हमारे को बस में भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने की, कई बार सीटें नहीं मिलती, कई बार पेशेंट को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेट आगे की देते हैं कीमोथेरेपी वगैरह करने के लिए जैसे दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे को वहाँ तो राहत मिलेगी, हम समय पर वहाँ पहुँच पाएंगे और दिखा पाएंगे डॉक्टर। इस सुविधा तो ये मिलनी चाहिए कि एक तो बस के लिए इनको फ्री करना चाहिए, जैसे किराया कितना लगता है, जैसे बस का हमारे पास हम गरीब आदमी होते नहीं दे पाते, कई बार दवाइयाँ भी कुछ हमारे को सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए सरकार की ओर से। यहाँ चल रहा है जी, कोई मतलब 15 दिन से 15 दिन बहुत फायदा है उसमें, तो फायदा है उसमें तो। हाँ, तो सेंटर कहाँ खुलेगा जी? जो डे केयर उसमें फायदा होगा सर, हमारे को तो फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हाँ जी, बड़ी परेशानी होती है यहाँ देख लीजिए, हर किसान आपको बस में आना सवेरे, शाम को घर जाना। हाँ जी, ये तो परेशानी तो हो ही रही है। और कीमो के लिए 12-13 दिन की बाद डेट है, तो 1.5 महीने आना पड़ेगा लगातार, 1.5 महीने मतलब 45 दिन यहाँ आना पड़ेगा। ये बात है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने किया अनाउंस, ये एज सच ही हमारे पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि बहुत सारी ड्रग्स जो अब जैसे इम्यूनोथेरेपी में आती हैं या टारगेटेड थेरेपी में आती हैं, वो एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं, तो उन पे जो ड्यूटी आती है वो 30%, 25 to 30%, तो वो प्राइस एक्चुअली कम हो जाए। तो हमारे कुछ पेशेंट जो अभी प्राइस की वजह से वो ड्रग्स नहीं ले पा रहे थे, तो वो पेशेंट भी ड्रग ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ट्रांसटुजुमैब एक ड्रग होती है, वो पिछली बार गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दी थी, शायद या ड्यूटी उस पर कम कर दी थी या फ्री कर दी थी मुझे लगता है। तो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे जो HER2 पॉजिटिव होते हैं, हमारे यहाँ पे अब लगभग 100% वो पेशेंट ट्रांसटुजुमैब लगा रहे हैं और वो ड्रग हमारे यहाँ सप्लाई में भी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक बार मेंशन किया था कि ट्रांसटुजुमैब जो 40,000 का टीका होता है वो हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। तो वैसे ही अब एक ड्रग उसके आगे है पर्टुजुमैब, उस पर वो ड्यूटी फ्री हुई है, मतलब ड्यूटी कम हुई है या फ्री हुई होगी, तो वो भी हम अपने पेशेंट्स को लगा पाएंगे। कारण ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो क्योरेबल डिजीज हम मानते हैं, तो उसमें जब भी कोई नई ड्रग आती है तो वो इम्प्रूवमेंट करती है सर्वाइवल में। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे स्टेज 4 डिजीज में पेशेंट आता है एट द आउटसेट, तो भी हमारे पास संभावना है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर।